एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम वैशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी। तो जो हमारा 11th साइंस है उसका केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर चुके हैं। पहले चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका है आज लेक्चर नंबर 7। ऑलरेडी इसके 6 लेक्चर मैं बना चुकी हूँ और सेम चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। तो पहले 6 लेक्चर देखना ज़रूरी है, तभी आज का लेक्चर समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर में हमें देखना है मोल कंसेप्ट का पार्ट 2, मतलब इसके न्यूमेरिकल्स। कल का जो 6 नंबर का लेक्चर था, लास्ट लेक्चर, उसमें हमने मोल कंसेप्ट देखा था कि मोल होता क्या है। उसके साथ कुछ इजी वाले न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज हम थोड़े से बड़े वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोल कंसेप्ट न्यूमेरिकल लेक्चर नंबर 7 ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बाय वीएम एकेडमी। तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। और यहाँ पे दो दिए पॉइंट। पहला है 64 यू ऑक्सीजन एंड सेकंड है 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अभी एक बात अच्छे से समझ लेनी है, जब ऑक्सीजन बोलते हैं और नाइट्रोजन बोलते हैं तो हमें हमेशा लगता है कि ऑक्सीजन का मतलब O2 होगा और नाइट्रोजन का मतलब N2 होगा, क्योंकि वो ऑलवेज़ क्या होती है, कॉम्बिनेशन फॉर्म में होती है। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में उन्होंने मेंशन किया है, क्या है, सिंगल ऑक्सीजन है और सिंगल नाइट्रोजन है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंगल ऑक्सीजन और सिंगल नाइट्रोजन को क्या करना है, कंसिडर करना है। तो जब ऑक्सीजन कहा गया है तो ये ऑक्सीजन एलिमेंट है, इसमें हमें देखने हैं कि कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन के। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं 64 यू ऑफ ऑक्सीजन ओ, और उन्होंने ब्रैकेट में ये भी दिया है ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट है वो दिया है 16 और नाइट्रोजन का दिया है 14। तो चलो देखते हैं पहले के लिए 64 यू ऑफ ऑक्सीजन। अभी एटॉमिक वेट दिया है ऑक्सीजन का 16। इस यही क्या है, मास ऑफ द सिंगल ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, 16 यू। हमें कितने का निकालना है, 64 यू का निकालना है। अगर एक का कितना है, 16 है, तो 64 यू में कितने एटम बैठेंगे, तो क्या होगा 64 डिवाइड बाय 16। तो कितने एटम्स होंगे ऑक्सीजन के, 4 एटम्स होंगे ऑक्सीजन के। अच्छे से समझ लो, 16 यू का मीनिंग होता है 1 एटम। तो 64 यू का मीनिंग कितना एटम होगा, तो 64 को अगर 16 से डिवाइड करते हो तो हमें मिलेगा 4। मतलब 64 में कितने ऑक्सीजन के एटम बैठ सकते हैं, 4 एटम्स बैठ सकते हैं। सेकंड है कि 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो एटॉमिक वेट दिया है नाइट्रोजन का, इसे ही मास कह सकते हैं। फॉर सिंगल नाइट्रोजन कितना है वो 14 यू। मतलब मोलर मास कितना होगा नाइट्रोजन का, 14 होगा। अभी यहाँ पे ग्राम में दिया है तो पहले हमें क्या करने पड़ेंगे, मोल्स निकालने पड़ेंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एटम्स निकालेंगे। इस टाइप के न्यूमेरिकल हमने कल के जो लेक्चर था 6 नंबर का उसमें सॉल्व किए। आप लोगों को मैंने होमवर्क भी दिया था तो वो याद करना है। तो क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स क्या करने पड़ेंगे, पहले निकालने पड़ेंगे। और फिर नंबर ऑफ मोल्स से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। मास दिया है कितना है, 42। मोलर मास भी पता है कितना है, अभी हमने देखा कितना है वो 14 है। तो ये कितना होगा 3। कितने मोल आएंगे, 3 मोल। टेबल अच्छे से लर्न कर लेने हैं अभी, क्योंकि टेबल की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे कितने मोल आएंगे, 3 मोल। सेकंड फार्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। हमें पता थर्ड फार्मूला ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल था, अभी हम यहाँ पे एटम्स यूज़ करेंगे, डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये नंबर ऑफ मोल्स अभी निकाले हमने, कितने थे, 3। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी, क्योंकि हमें क्या करने, नंबर ऑफ एटम्स निकालने। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा 18.07 इंटू 10⁻23
इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.807 इंटू 10⁻²4। तो ये क्या होंगे? द एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। अगर ग्राम में दिया हुआ होगा तो क्या करना है? पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने, फिर उसके बाद क्या करने? नंबर ऑफ एटम्स निकालने। अगर यू में दिया हुआ है तो क्या करना है? देखना है कितना है। अगर एक का इतना है तो एक से क्या करना है? वो दिए हुए अमाउंट को क्या करना है? डिवाइड करना है। ये न्यूमेरिकल हमेशा आता है फॉर 4 मार्क्स। सेकंड न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। ये तो कॉमन है। यहाँ पे 3 अभी दिए क्वांटिटीज़। पहला है 52 मोल्स ऑफ अर्गॉन। तो हमें पता है मोल्स होंगे तो हम क्या करते हैं? मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो हमें अर्गॉन मिल जाएगा। सेकंड है 52 यू ऑफ हेलियम। एक हीलियम का 4 है तो 52 का कितना होगा? 52 डिवाइड बाय 4 होगा तो कितने आएंगे? 13। एंड 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो पहले क्या करना है? 52 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है और उसके बाद मोल को क्या करना है? नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना है, जैसे अभी ऊपर का किया था वैसे। तो चलो देखते हैं 1 बाय 1। चलो पहले को सॉल्व करते। 52 मोल्स ऑफ अर्गॉन। तो अभी हमें पता है अर्गॉन दिया है 52 मोल। हमारे पास जो थर्ड फार्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे दिया है कितना है? 52। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ argon is equal to 52 into 6.022 into 10⁻23। अगर इसे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमें आंसर मिलेगा 313.144 इंटू 10⁻23। इसे हम ऐसे भी लिख सकते 313,144 इंटू 10⁻25। तो ये क्या होंगे? इतने एटम्स अर्गॉन के प्रेजेंट होंगे इन 52 मोल्स ऑफ अर्गॉन। सेकंड देखते हैं। सेकंड है 52 यू ऑफ हीलियम He। एटॉमिक वेट दिया है हीलियम का, उसे मतलब क्या है? मास ऑफ सिंगल हीलियम एटम। 1 हीलियम एटम का मास कितना होगा? 4u। अगर 4u एक एटम में बैठता है 4u में, तो 52 में कितने बैठेंगे? तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड करेंगे 52 डिवाइड बाय 4। तो इसका आंसर कितना आएगा? 13 एटम्स ऑफ हीलियम। मतलब अगर 52 यू ऑफ हीलियम हम लेते हैं तो उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? 13, क्योंकि एक का वेट, एक का मास कितना है? 4 है। थर्ड सॉल्व करते 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अभी एटॉमिक वेट दिया है हीलियम का, उतना ही उसका मोलर मास होगा, क्योंकि सिंगल हीलियम है। ये कितना होगा? 4 होगा। ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? पहले हमें ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मोल से हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला? फर्स्ट फार्मूला याद करो, हमने 3 फार्मूले देखे लास्ट लेक्चर में। तो फार्मूला था मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास गिवन दिया है 52, मोलर मास पता है 4, तो 52 डिवाइड बाय 4, तो आंसर क्या होगा? 13 मोल्स। तो हमें मोल्स पता चले कितने? 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने मोल्स होते हैं? 13 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो थर्ड फार्मूला था, उससे हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने निकाले, तो यहाँ पे मैं वो लिख देती हूँ कितने? 13। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो फार्मूला लिख लिया, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम 13, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा
78.286 इंटू 10⁻23, या फिर इसे हम ये भी लिख सकते 7.8286 इंटू 10⁻24। अभी जो एक्सपोनेंशियल है उसका कन्वर्जन जो है हमें नेक्स्ट चैप्टर में देखना ही है कि एक्सपोनेंशियल को कैसे चेंज किया जाता है। तो अभी क्या करना है, ये पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ 23 के कितने होंगे 24, ये याद रखना है। तो जो 52 ग्राम हीलियम हम अगर लेते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, 7.8286 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ हीलियम क्या होंगे प्रेजेंट होंगे। अभी मैं आप लोगों को एक देती हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व करोगे फॉर होमवर्क। दिस इज होमवर्क टू यू। सेम वे से कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 0.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एन। तो यहाँ पे मोल्स दिया है, इसे क्या करना है डायरेक्ट 6.022 इंटू 10⁻23 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या मिलेंगे एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। सेकेंड है 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर। अभी 1.6 ग्राम है तो ग्राम को मोल में कन्वर्ट करो और फिर मोल को क्या करना है एटम में कन्वर्ट करना है। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो आप लोग ये सॉल्व करोगे, जो भी आंसर होगा मुझे मैसेज करोगे या फिर कमेंट करोगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये थोड़ा सा बड़ा है, एक्सरसाइज में से हमेशा आता है एग्ज़ाम में। तो न्यूमेरिकल है, अ स्टूडेंट यूज्ड अ कार्बन पेंसिल टू राइट हिज होमवर्क। स्टूडेंट क्या कर रहा है, कार्बन की पेंसिल यूज़ कर रहा है होमवर्क राइटिंग के लिए। द मास ऑफ दिस वॉज फाउंड टू बी 5 मिलीग्राम। अभी मिलीग्राम है, हमें ग्राम में चाहिए, हमेशा याद रखना है। तो मास कितना था पेंसिल का, 5 मिलीग्राम कार्बन उसमें से यूज़ हुआ है। विथ हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेट, इससे हमें कैलकुलेट करना है। पहला है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन हिज होमवर्क राइटिंग, मतलब 5 मिलीग्राम में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे कार्बन के, वो फाइंड आउट करने। एंड दूसरा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 मिलीग्राम ऑफ हिज होमवर्क राइटिंग। अगर उसने 12 मिलीग्राम यूज़ किया होता तो उसमें कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते, वो भी फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एकदम इजी है, सिर्फ न्यूमेरिकल बड़ा दिख रहा है। हमें पहले क्या करना है, 5 मिलीग्राम को क्या करना है ग्राम में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कार्बन का जो एटॉमिक वेट वो दिया हुआ है, कितना है 12 दिया है। तो पहले क्या करना है, इसे क्या करना है ग्राम में कन्वर्ट करो, ये पता है हमें। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है सेकंड में 12 मिलीग्राम का क्या करना है, हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने। तो 12 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे और मोल से हम क्या करेंगे नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। चलो वन बाय वन करते। तो चलो सॉल्व करते। फर्स्ट वन 5 मिलीग्राम ऑफ कार्बन मतलब कितना होगा, उसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 5 इंटू 10⁻³ या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो 0.005। ओके, लेकिन कैलकुलेशन के लिए ऐसा लिखा है। एटॉमिक मास कार्बन का दिया है, उसे ही मोलर मास कहेंगे, कितना होगा 12 ग्राम पर मोल। पहला फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। मास गिवन है 5 इंटू 10⁻³ और मोलर मास है 12। तो अभी हम क्या करेंगे 12 से 5 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा ये 0.4167 इंटू 10⁻³ तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.167 इंटू 10⁻⁴ मोल। तो जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे कार्बन के जो उसने पेंसिल राइटिंग में यूज़ किए, मतलब 5 मिलीग्राम में यूज़ किए, वो कितने होंगे 4.167 इंटू 10⁻⁴ मोल। सेकंड देखते 12 मिलीग्राम ऑफ कार्बन में पूछा है उन्होंने। तो 12 मिलीग्राम कार्बन को हम अगर ग्राम में कन्वर्ट करते तो कितना होगा 12 इंटू 10⁻³ एटॉमिक मास कार्बन का सेम ही है, मतलब मोलर मास कितना होगा 12। तो पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे फिर नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। हमें 12 मिलीग्राम में कितने कार्बन के एटम है वो फाइंड आउट करना है। तो
तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन कितना है 12 इंटू 10⁻³ ग्राम, मोलर मास कितना है 12, 12 कैंसिल होंगे, कितना होगा 1 इंटू 10⁻³ मोल्स प्रेजेंट होंगे। अभी हमें नंबर ऑफ मोल्स अगर पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग थर्ड फार्मूला। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 है वेगोद्रोज नंबर। अभी हमने नंबर ऑफ मोल्स यहीं पे निकाले, तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मोल्स लिखती हूँ 1 इंटू 10⁻³ ओके। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1 लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, 1 इंटू 10⁻³ तो ये कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻20। ये 3 इस 23 से क्या होंगे, माइनस होंगे। एक्सपोनेंशियल अगर हो तो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल की क्या होगी यहाँ पे, ये इससे माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा, आंसर आएगा 6.022 इंटू 10⁻20 एटम्स ऑफ carbons are present in 12 milligram of carbon if 12 milligram are used in the homework writing. Next numerical है, calculate the number of atoms of hydrogen present in 5.6 gram of urea and formula of urea is given NH2 twice CO. Also calculate the number of atoms of the nitrogen, carbon and oxygen. In short क्या है न्यूमेरिकल, 5.6 ग्राम यूरिया दिया है, इसका ये फॉर्मूला है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो सबके हमें एटम्स कैलकुलेट करने हैं। अगर हमारे पास 5.6 ग्राम क्या दिया है, यूरिया दिया है, और इन्होंने ब्रैकेट में दिया है एटॉमिक वेट, उन्होंने दिया है हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 एंड नाइट्रोजन 14 ओके। तो एक न्यूमेरिकल है, इजी है। सबसे पहले हम देखते हैं, हमें पता है यूरिया का मास कितना है, हमें मोलर मास निकालना है यूरिया का, तो मोलर मास निकालते फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। जब नंबर ऑफ मोल्स पता चलेंगे तो इन सबको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं, तो चलो सॉल्व करते हैं। मास ऑफ यूरिया इज गिवन 5.6 ग्राम, मोलिकुलर फार्मूला NH2 ट्वाइस CO, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, CO 2 टाइम नाइट्रोजन 2 2 ज़ा 4 टाइम हाइड्रोजन, ऐसे सिंप्लीफाई करके लेना है ताकि आपको मोलर मास इजीली फाइंड आउट करते आएगा। अभी ये जो फार्मूला है इसका मोलर मास फाइंड आउट करना है। मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए लास्ट वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मोलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसे फार्मूला मास भी कहते हैं या मोलिकुलर मास भी कहते हैं, तो वो मैंने पढ़ाया है। तो यहाँ पे क्या है, कितने कार्बन दिख रहे हैं मुझे, 1 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन प्लस 2 नाइट्रोजन प्लस 4 हाइड्रोजन, और जहाँ जहाँ एलिमेंट के सिंबल है वहाँ वहाँ उनके क्या डालने, एटॉमिक वेट। तो कार्बन का कितना है 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का है 1 इंटू 16 प्लस 2 नाइट्रोजन का है 1 इंटू 14 प्लस हाइड्रोजन का है 4 इंटू 1। तो ये कितना होगा 12 प्लस 16 प्लस 14 टू ज़ा 28 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल ओके। तो मोलर मास को ऐसे फाइंड आउट करते हो तो कितना है 60। अभी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, हमारे पास मास गिवन भी है और मोलर मास भी है, तो चलो फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। मास गिवन था 5.6, मोलर मास है 60, तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते तो हमें आंसर मिलेगा 0.0933 मोल। मतलब अगर 5.6 ग्राम हम यूरिया का सैंपल लेते हैं तो उसमें यूरिया के कितने मोल प्रेजेंट होंगे, 0.0933 मोल प्रेजेंट होंगे ओके। तो इतने क्या होंगे, मोल्स होंगे यूरिया के। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है एटम्स ऑफ हाइड्रोजन
नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो चलो उसके लिए फार्मूला देखते हैं। तो अभी फार्मूला है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। याद करो हमारा थर्ड फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 था, राइट। उसे ही सिंप्लीफाई किया है, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ रहेंगे और इन दोनों की क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अभी हमें एक एक का निकालना है। पहला हम निकालते हैं फॉर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा अभी ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स थे, नंबर ऑफ अभी हमने कैलकुलेट किए थे 0.0933। फॉर्मूला क्या था, CO N2H4। लेकिन ये एक एटम के मोल है, तो हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट है, 4। तो इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अच्छे से समझ लो। हमने निकाले थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, ओके। यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स हमें मिले थे 0.0933। तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। लेकिन यूरिया में कितने एटम्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन के, 4 एटम्स। तो क्या होंगे, 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इंटू एवोगाड्रोस नंबर और 6.022 इंटू 10⁻23। तब हमें क्या मिलेंगे, द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे तब हमें मिलेंगे, ओके। मतलब आपका जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में वो एलिमेंट कितने बार प्रेजेंट है उससे हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करना है। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करते तो हमें आंसर मिलेगा 2.247 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड है कार्बन एटम। तो कार्बन कितनी बार प्रेजेंट है फॉर्मूले में, 1 टाइम। सो 1 इंटू 0.0933 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा 0.562 इंटू 10⁻23। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.62 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ कार्बन, ओके। सेम वे से हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन कितनी बार प्रेजेंट है, 2 टाइम। सो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया 0.0933 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये हमें मिलेगा 1.124 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ऑक्सीजन का क्या होगा, कार्बन की तरह सेम ही होगा, कितना होगा 5.62 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि कितने बार प्रेजेंट है ऑक्सीजन, एक ही बार प्रेजेंट है। सो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5.62 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो सेम वे से कैलकुलेट करना है, एक आप लोग के लिए होमवर्क के लिए ये कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन 72.5 ग्राम ऑफ आइसोप्रोपेनॉल। फॉर्मूला इज C3H7OH। अभी यहाँ पे आपको मोलर मास फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आइसोप्रोपेनॉल का मोलर मास डायरेक्टली दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास, वो आपको मिलेंगे नंबर ऑफ मोल्स। फिर आप फार्मूला को सिंप्लीफाई करोगे, कितना है C3H7OH। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C3H8O। तो ये 3 टाइम प्रेजेंट है, 8 टाइम प्रेजेंट है, ये 1 टाइम प्रेजेंट है। उस हिसाब से क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ मोल को उस नंबर से और एवोगाड्रोस नंबर से, और क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। और जो भी आंसर होगा वो मुझे कमेंट करना है या फिर मैसेज करना है। ये अभी लास्ट न्यूमेरिकल है। अर्जुन परचेस्ड
250 ग्राम of glucose having formula C6H12O6 for the rupees of 40. Find the cost of glucose per mole. अभी क्या है, ग्राम की वैल्यू इतनी है तो हमें एक मोल की कितनी वैल्यू है, मतलब कितनी कॉस्ट होगी, वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है फॉर ग्लूकोज. सो क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं. पहले हमें दिया है मास ऑफ ग्लूकोज. मतलब मास गिवन है 250 ग्राम. ओके. ग्लूकोज का हम मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं. यस, फाइंड आउट कर सकते हैं. इसकी कॉस्ट कितनी है, 40 रुपीज़ है. क्या है मोलिकुलर फार्मूला, दिया हुआ है न्यूमेरिकल में. क्या है, ग्लूकोज C6H12O6. ये तो वेल नोन फार्मूला है सबके लिए. मोलर मास निकालते हैं. अभी मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूँगी. यहाँ पे भी दिया हुआ है कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16. ये जो छोटे छोटे वाले आप लोगों को अच्छे से लर्न हो जाएंगे जैसे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे वैसे. सो कार्बन का कितना है, 12 है, राइट. तो क्या होगा, 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16. इसे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 180 U या फिर 180 ग्राम पर मोल. ओके. तो ग्लूकोज का जो होगा मोलर मास 180 है. मास गिवन पता है तो हम मोल्स निकाल सकते. यस, निकाल सकते. कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास. अभी ये फॉर्मूला इतने बार लिखा है कि याद हो जाएगा. मास गिवन था 250 ग्राम और मोलर मास था 180. सो 25 डिवाइड बाय 18. तो आंसर होगा 1.389 मोल. इतने क्या होंगे, 250 ग्राम अगर हम ग्लूकोज लेते हैं तो उसमें कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे ग्लूकोज के, 1.389. अभी इतने मोल की वैल्यू कितनी है, 40 है. तो हमें किसकी निकालनी है, 1 मोल की निकालनी. तो अभी हमारे पास क्या डाटा है, अगर 1.389 मोल है उसकी वैल्यू कितनी है, 40 रुपीज़. कॉस्ट कितनी है, 40 रुपीज़. तो 1 मोल की कितनी होगी, तो क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड करो. तो ये होगा 40 इंटू 1 डिवाइड बाय 1.389. तो इसका आंसर होगा 28.8 रुपीज़ पर मोल. कितना होगा, 28.8 रुपीज़ पर मोल. तो ये जो है न्यूमेरिकल, ये क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है. तो यहाँ पे क्या होगी, द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल इज़ 28.8 रुपीज़. मतलब 1.389 मोल की प्राइस थी 40 रुपीज़. तो 1 मोल की कितनी आई, 28.8 रुपीज़ पर मोल. ये न्यूमेरिकल भी आता है हमेशा फॉर 4 मार्क्स. अभी एक छोटा सा टॉपिक बाकी हमारा मोल्स एंड गैसेस. उसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं. उसके कुछ न्यूमेरिकल है जो हमें सॉल्व करने हैं नेक्स्ट लेक्चर में. उसके बाद ये जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा ख़त्म हो जाएगा. लेकिन फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगी इस चैप्टर का जिसमें हम कुछ MCQ देखेंगे, कुछ कॉम्पिटिटिव कॉर्नर पे देखेंगे. मतलब अभी तक जो नीट जेई या MSCT में जो क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद ये पहला जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा. फिर हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर. मतलब अभी 2 लेक्चर का बाकी है. तो चलो पढ़ते रहो, कैलकुलेशन अच्छे से करो,
सारे न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व करके देखो, लिख के सॉल्व करके देखो, खुद का ख्याल भी रखो। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। वीडियो को बार बार रिवाइज़ करके देखो, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा से नए टॉपिक है, कैलकुलेशन भी थोड़े बड़े है, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू वेरी मच।